हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए भी कुछ कंटेंट लेके आइए। भाई टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी हमने आपसे वादा किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। द्विनाम पद्धति जिसे कहा करते थे, इसके बारे में किसने बताया था बताओ? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बताया था भैया। कौन सी पद्धति है? द्विनाम, बाइनोमियल का मतलब द्विनाम पद्धति है ये। द्विनाम की क्यों जरूरत पड़ी भाई, ये नाम क्यों रखे गए? देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं भैया, ठीक है, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे देश हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो हर पौधे को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पौधे से हटके अगर आपको एक और एग्जांपल बताएं, मान लिया हम लोग क्या कहते हैं? सिरका, कोई क्या कहता है? छिरका, कोई क्या कहता है? एसिटिक अम्ल, कोई क्या कहता है? एथेनोइक अम्ल। यानी कुल मिला के जितने लोग हैं उतने नाम हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत सारे नाम हो गए तो एक ऐसा साइंटिफिक नाम रखने की जरूरत पड़ी कि जिससे पौधे को पहचाना जा सके, जिससे जंतु को पहचाना जा सके। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के लोग बात करते हैं कि भाई 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख तरीके से आदमी पैदा हो सकता है। वो इंसान बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, गधा बन सकता है। ये तो कुछ बहुत बेसिक हैं भाई। ऐसे 84 लाख हैं जो अपनी साइंस है ये भी लगभग 17-18 लाख को ढूंढ चुकी है, जिसमें से लगभग 5 लाख के करीब क्या है? पौधे हैं, और 12 लाख के करीब जंतु, और उसमें भी 10 लाख के करीब तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं भाई। तो अब आप डिटेल में आपको बताते हैं किस तरीके से नाम रखा जाएगा। इन्होंने क्या कहा? बाइनोमियल का मतलब द्विनाम। कैरोलस लीनियस ने कहा कि हर पौधे के 2 नाम होंगे भाई। पहला नाम जो होगा वो उसके वंश को दिखाएगा, दूसरा उसकी जाति को यानी स्पेसीज को दिखाएगा। अब जो पहला वाला नाम है उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, दूसरे वाले को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इस तरीके से इन्होंने कुछ बातें बताई। ये पेपर में 25 नंबर लॉन्ग में आ सकती है। तो भाई इस वीडियो को पूरा देख डालो, तैयार करो, नोट्स बनाओ, और एक 25 नंबर कम से कम आपके हमने तैयार करा दिया अगर ये फंस गया तो भाई, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 1.7 मिलियन यानी 17 लाख के करीब पौधे और जंतु हैं। हमने पहले कहा लगभग 17-18 लाख के करीब खोज हो चुकी है। इसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स यानी 12 लाख के करीब क्या है? जंतु हैं। 0.5 मिलियन पौधे यानी 5 लाख के करीब पौधे हैं। इस वर्ल्ड में कई लैंग्वेजेस, कई भाषाएं बोली जाती हैं, और एक ही प्लांट को अलग अलग नामों में, कई अलग अलग भागों में कई नामों से बुलाया जाता है। इसलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी भाई। सीधी सी बात है, जब बहुत सारे नाम हैं तो हर आदमी कैसे पहचानेगा? कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो जिससे भाई हर आदमी पहचान सके। तो इस तरीके से इस नोमेनक्लेचर का जन्म हुआ भाई, ठीक है। 10 सिस्टम यानी ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई तरीका ऑफ नेमिंग प्लांट जिससे पौधों को नाम दिया जाए ऑन द साइंटिफिक बेसिस, यानी साइंस के आधार पर उनके गुणों को देखते हुए नाम दिया जाए, इज नोन एज, इन नहीं है, इज नोन एज, यहां पे सही कर लीजिएगा, इज नोन एज प्लांट नोमेनक्लेचर। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? पौधों का नामकरण कहते हैं। जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि वह सिस्टम, वह तरीका जिससे साइंटिफिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर पौधों को नाम दिया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पौधों का नामकरण या फिर प्लांट नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब बात आ गई कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। इन्होंने खोज करी भाई, इसके बारे में इन्होंने बताया। इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी प्लांट का नेम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, एक क्या होता है? उसका वंश दिखाता है, एक उसकी जाति, उसकी स्पेसीज दिखाएगा। पहला वर्ड ये देखो जीनस को दिखाएगा भाई, ठीक है, दूसरा स्पेसीज को दिखाएगा, उसकी जाति को दिखाएगा। तो 2 शब्दों से बना होता है। किस तरीके से ये काम करेगा? उसके लिए भैया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एक पूरी संस्था एक तरीके से बना दी गई। जाहिर सी बात है मेरे भाई, जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी IUPAC। IUPAC क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भैया ऐसी कोई पद्धति बना दी हमने कि जो लागू हो जाए सबके ऊपर। ऐसे ही एक पद्धति है जो इंटरनेशनली सब फॉलो करेंगे भैया। तो ये पद्धति क्या है और समझाते हैं आपको भैया। ये सिस्टम क्या है बताते हैं आपको। साइंटिफिक नेम्स को ICBN के अनुसार रखा जाता है। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यही तो दिक्कत हो रही ना कि पूरे संसार में लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग नाम बोल रहे हैं, तो इंटरनेशनली फॉलो करा जा सके, इसलिए ICBN को बना दिया गया भैया। नंबर 1 पॉइंट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर अलग अलग प्रकार से करा जाएगा। मतलब जो 5 लाख के करीब पौधे हैं उनका नोमेनक्लेचर अलग होगा, जो 12-13 लाख जो भी जीव बचे हुए हैं, मतलब जो भी जंतु बचे हुए हैं, उनका नोमेनक्लेचर अलग होगा भाई, ठीक है। किसी भी प्लांट का नाम कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। ये शब्द लैटिन लैंग्वेज में होंगे। अगर लैटिन लैंग्वेज में नहीं भी है तो भैया उन्हें बदला जाएगा, कन्वर्ट करा जाएगा। पहला वर्ड जीनस को दिखाएगा और दूसरा क्या दिखाएगा? और कैपिटल लेटर
लेटर से लिखा जाएगा। जैसे हमने यहां लास्ट में लिखा भी है, देखो जैसे आम है, आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। तो मैंजीफेरा का एम बड़ा बनाया है, इंडिका का आई छोटा बनाया है। तो जो पहला वाला जो जिनस को दिखाएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और जो दूसरा स्पेसीज को दिखाएगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा भाई, ठीक है। स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। दोनों वर्ड इटैलिक छपे होते हैं, यानी सरल भाषा में इटैलिक समझते हो, टेढ़ी टेढ़ी लाइनें जो होती है उसमें लिखे जाते हैं। और मेरे भाई अगर हाथ से लिखे जाते तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं, यानी अगर अलग अलग लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तो उन्हें अंडरलाइन करके लिख सकते हो भाई, ठीक है। उसके अलावा लीनियस ने क्या बताया, 1758 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। इसी में इन्होंने सारी जितनी जानकारी है सिस्टमा नेचुरी में ही दी थी, आपको पता होना चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहा हो, जहां पे साइंस वगैरह आती है, वहां पे पूछ सकता है कैरोलस लीनियस की पुस्तक कौन सी है, तो सिस्टमा नेचुरी जो उन्होंने पुस्तक करी, उसका जो 10वां एडिशन था, उससे पहले के जितने नाम थे वो मान्य नहीं गए, वो नहीं माने गए भैया, उससे पीछे वाले सब बेकार हैं। यदि एक पौधे के 2 या 2 से ज्यादा नाम है, तो जो पहले नाम दिया गया होगा, जो पुराना नाम दिया गया होगा, उसे सही नाम मान लिया जाएगा, बाकी भी गलत नहीं माने जाएंगे भैया। बाकी सब इसके सिनोनिम है, मेन नाम यही है मेरे भाई, ठीक है। सिनोनिम समझते हो, उसके जैसे समानार्थी। जैसे हमने लिख दिया कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का, मैंगो से मिलता जुलता है मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। इंडिया से रिलेटेड है तो शायद इंडिका इस्तेमाल किया है, मैंगो से रिलेटेड है तो मैंजीफेरा इस्तेमाल किया, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है भाई, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखो तो मेरे भाई, अगर ये 15 नंबर में आपको आ गया, 15 में आ गया, 25 में तो नहीं आएगा यार, 25 में आएगा तो ये 2 में आएगा, 12.5 में आएगा। लेकिन अगर ये 15 में भी आ गया तो कोई खराब नहीं है, 15 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। 9th का टॉपिक है, कौन सी पद्धति है, द्विनाम पद्धति है। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। इसके लिए भैया कौन सी पद्धति बनाई गई, पूरे वर्ल्ड को जो सब लोग मान सके इंटरनेशनली, तो ICBN बनाई गई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN बना दी गई। इंटरनेशनली लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके अलावा क्या है, इन्होंने कह दिया भैया जो प्लांट्स हैं उनका नाम अलग तरीके से रखेंगे, एनिमल्स का नाम अलग तरीके से रखेंगे। उसके बाद इन्होंने कह दिया हर जो प्लांट है, कैरोलस लीनियस को कनेक्ट कराकर, तो हर जो प्लांट है उसके 2 नाम होंगे, एक उसके जिनस को दिखाएगा, एक उसकी स्पेसीज यानी एक वंश को दिखाएगा, एक जाति को दिखाएगा। पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा पहले वाले नाम का, दूसरे वाले नाम का जो लेटर है वो स्मॉल रखा जाएगा। जो इन्होंने किताब लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, उसमें जो 10वां एडिशन है, 10वां संस्करण, उससे पीछे वाले कोई भी नाम नहीं माने जाएंगे। एक से ज्यादा नाम है तो क्या होगा भैया, एक से ज्यादा अगर नाम है तो पुराना जो पहले नाम दिया गया उसे सही माना जाएगा, बाकी सब उसके सिनोनिम मान लिए जाएंगे। एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया कि जैसे भैया आम है, बहुत सारे हैं, मनुष्य का होमो सैपियंस है, ठीक है, मटर का क्या है बताओ, पाइसम सटाइबम है, मेढक का राना टिग्रीना है, और भी बहुत सारे होते हैं भैया, ठीक है। कमेंट करके एक आध बता देना जो आपको आता हो, अभी तक आपने पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं आपकी मदद कर पा रहे होंगे। हम पहले भी कह रहे हैं भाई हम कोई बायोलॉजी के टीचर नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा एक बच्ची कोई कमेंट करता है कि सर हम यहाँ गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, और फिर वो कहते सर अब आपकी वजह से हम अच्छे से पेपर दे पा रहे हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे हमें उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चे क्या कहेंगे उससे हमें हमेशा फर्क पड़ता है। और हमेशा लगभग मेरे दिन के 24 घंटे में से हम कह सकते हैं 17-18 घंटे कंटेंट की वजह से ही जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, इसी में लगे रहते हैं। कई बार घर से लड़ाई हो जाती है, कई बार फिटनेस खराब होती है, बीमारी होती है, लेकिन भाई वो तो सब होगी जब आप लगातार लगे रहोगे। आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी एक मॉडल पेपर खरीद लो, पढ़ते रहो भाई, ठीक है। हम मेरी जितनी तथा है उतना करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये क्लासेस पूरी तरीके से फ्री हैं, इनके कहीं कोई नोट्स नहीं है, मतलब नोट्स तो ये PDF हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत के तुरंत 24 घंटे में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम अपना चैनल है BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है भाई, ठीक है। 56-57 हजार फॉलोअर्स हैं, वही ओरिजिनल है, उसी को फॉलो करना भाई, ठीक है। तो ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी ये नहीं कि इसका कहीं कोर्स है, कहीं एप्लीकेशन है, नहीं भाई, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम इसके टीचर नहीं हैं भाई, सीधी सी बात है। लेकिन 9th 10th 11th 12th तक हम मदद करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, 12-13 साल हो गए, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।